Dear students, very good morning to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work at your home. बेटा मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास भी रखता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में खूब मेहनत कर रहे होंगे। और आज हम चलते हैं कि हमारा जो लेसन है दिस वन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके ऊपर जो कंसेप्ट मैंने दिया था दिस वन रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको ध्यान होगा जिससे पिछला वीडियो मैंने आपको अपलोड करके दिया था दैट वाज अबव प्रिंसिपल। और अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है, व्हाट टेल्स अबव प्रिंसिपल। अबव एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप का मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन ऑर्बिटल्स को क्या करना है, तैयार करना है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए। अगर आपको याद होगा, अगर इसका मेमोरी मैप अगर आपको ध्यान है, हमने क्या किया था कि सबसे पहले क्या किया, 1s हो गया, फिर 2s 2p हो गया, ऐसे करके तैयार किया था। और लिखते हुए हम क्या करते हैं, 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया या 3s हो गया एंड एटसेट्रा एंड सो ऑन। ऐसे करके बेटा हमने इसे क्या किया था, ड्रॉ किया था। अबव प्रिंसिपल क्या बोलता है कि द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोएस्ट एनर्जी लेवल फर्स्ट देन द सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन इन द हायर एनर्जी लेवल। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, एंट्रिंग होगी। तो वो तो था बेटा हमारे पास अबव प्रिंसिपल। नाउ टुडे आज मैं आपको जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं दिस वन इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम लिखेंगे बेटा दिस वन हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ध्यान देंगे बेटा, ये हमारा रूल है यहां पे आज का, कैसे करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखा जाता है उसी कंसेप्ट को बेस मान करके। और हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलती है, यहां लिखूंगा बेटा, इट स्टेट्स दैट electron pairing will not takes place until each electron is singly filled in the orbital of similar energy। ध्यान से सुनेंगे बेटा क्या बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास। इट स्टेट्स दैट, आगे जाकर के पूरी केमिस्ट्री को अगर आपने समझना है तो बहुत जरूरी है कि ये छोटी छोटी बातें आप सभी बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। क्या रूल है हमारे पास, क्या बोल रहा कि द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन इज सिंगली फिल्ड इन द ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी अगर मान लो हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल हैं जो अपने आप में डीजेनरेट हैं, जिनकी एनर्जी सेम है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब अगर एनर्जी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड ना हो जाए। आप समझ पा रहे हैं क्या बोला गया, ठीक है बेटा, ऐसे नो। अब मैं इसको, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनको बेस मान करके इसे मैं क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। सो लेट अस मूव, चलते हैं कि सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास आया दिस वन बोरोन। मैं क्या करता हूं, यहां पे बोरोन को लिखूंगा, या बोरोन से पहले अगर आप मान लो हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 हो गया, इसका Z1 होता है। अगर आप इसे लिख रहे हैं तो 1s1 आपने इसे लिख दिया। s के अंदर केवल एक ऑर्बिटल होता है और इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां कोई भी दिक्कत नहीं है, आपने इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। लेकिन एक ही ऑर्बिटल है, यहां हम इलेक्ट्रॉन, ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। रेदर देन अगर मान लो मैं यहां स्टार्ट करता हूं, बोरोन को लेता हूं
और बोरोन 5 हो गया। तो बोरोन 5 को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1s, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, फिर 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और फिर आएगा हमारे पास 2p, और p के अंदर कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं, देखेंगे कि जो 1s की एनर्जी है वो कम होती है, 2s की एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s में जाएगा। और सबसे पहले यहां क्या हो जाएगी? 1 इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं आएगा, यहां पेयरिंग हो जाएगी। 2s के अंदर भी वही कंसेप्ट बनेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया। और अगर मान लो 2p की अगर मैं बात करूं, तो यहां पे बेटा हमारे पास टोटल नंबर में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। द फर्स्ट वन px बोल दिया या py बोल दिया और यहां pz लिख दिया, समझ रहे हैं आप? अब यहां पे इन तीनों की जो एनर्जी है वो सेम है, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन एक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो ये p वाला इलेक्ट्रॉन है, ये px में जा सकता, py में जा सकता, pz में जा सकता है। दैट्स व्हाई हमने इसे मान लो यहां पे ड्रॉ कर दिया इन द केस ऑफ px। ठीक है बेटा। बोरोन के बाद अगर मान लो मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन 6 हो गया, इसे लिखेंगे बेटा अगेन 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, और 2p कितना हो गया? 2 हो गया। ये दोनों तो मैंने आपको बता दिए कैसे लिखेंगे, लेकिन समझना आपने यहां से है। अगेन अब हमारे पास क्या बना? 2p2 बना। यहां समझने वाला ये रूल जो है वो यहीं से अप्लाई होगा। क्या हो रहा है कि यहां पे इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा? क्या ये वाली कंडीशन सही है? या अगर मान लो मैं इसे ऐसे ड्रॉ कर दूं और ऐसे करके बनाऊं, ये ऐसे करके बना दिया, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। अगर मैं इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दूं और इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दूं, विच वन इज करेक्ट? इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? इन तीनों की जो एनर्जी है px, py, pz, तीनों की एनर्जी सेम है। अगर एनर्जी सेम हो तो तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक वो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिंगली फिल्ड ना हो जाए। दैट्स व्हाई यहां पे हमारे पास ये जो px है, py है, pz है, इसमें इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होगा तो हमने इसे ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, ये px में 1 आ गया, py में 1 आ गया, और ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। इसे हम ऐसे करके ड्रॉ नहीं करेंगे, दिस वन रॉन्ग, ये गलत है। ये फिलिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हमने लिखा उसमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग हमने लिखी, दिस वन रॉन्ग, ये गलत है, दिस वन करेक्ट। समझ में आ गया बेटा? अगर मान लो कार्बन के बाद अगर मान लो मैं नाइट्रोजन की अगर बात करता हूं, नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे? दिस वन अगेन 1s2, 2s2 बनेगा, और यहां बनेगा 2p3। ये दोनों पता चल गए हमें। अगर इसे आप ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसे करके ड्रॉ करेंगे बेटा? ये ऐसे बना दिया, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन और तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके हमने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच इलेक्ट्रॉन इज सिंगली फिल्ड। तब तक पेयरिंग नहीं होगी सेम एनर्जी लेवल में वो ऑर्बिटल्स, जब तक वो क्या ना हो जाए? सिंगली फिल्ड ना हो जाए। अब जब एक बार ये सिंगली फिल्ड हो गए तो नाइट्रोजन के बाद अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे बेटा? 1s2 आ गया, 2s2 आ गया, और 2p कितना आ गया? 4 आ गया। ध्यान देंगे यहां भी लिखने का तरीका क्या है कि हमारे पास टोटल नंबर में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले तरीका यह है कि इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड ही करो। तो इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड किया हमने, 1, 2 और 3, 3 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब चौथे नंबर का इलेक्ट्रॉन बच रहा है। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं, एक बार सिंगली फिल्ड कर दो, अब 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन, कैसे करके यहां पे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। ये ऑक्सीजन का केस आ गया। अगर मान लो ऑक्सीजन के बाद अगर मैं फ्लोरीन की बात करता हूं 9, यहां भी क्या लिखेंगे बेटा? ये 1s2 आ गया, ये 2s2 आ गया, और यहां बनेगा दिस वन 2p5। p के अंदर टोटल नंबर में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैसे करके? पहले इलेक्ट्रॉन को सिंगली फिल्ड कर देंगे बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5th नंबर का इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके हमने क्या कर दिया? इसे फिल कर दिया। पहले सिंगली फिल्ड, फिर जाकर के पेयरिंग।
या फ्लोरीन के बाद इफ यू वांट टू राइट नियोन, नियोन को कैसे लिखा बेटा आपने, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, और यहां अगर आपने इसे ऐसे लिखा तो इस कंडीशन में क्या बनेगा बेटा, ये ऐसे करके ड्रॉ किया 1 2 3 4 5th नंबर का और 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे इस तरीके से क्या कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है बेटा, होप कि आप सभी बच्चों को हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाला जो ये रूल है सभी बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक बेटा, थैंक्स बेटा। अब चलते हैं अगला जो हमारा प्रिंसिपल बनेगा, दिस वन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यस बेटा, हम लिखते हैं नाउ वी हैव पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान से सुनेंगे बेटा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, क्या बोलता है ये, यहां लिखेंगे इट स्टेट्स दैट no two electrons in an atom can have same value of 4 quantum number। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया, दिस वन पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इट टेल्स पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इट स्टेट्स दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए किसी एटम के अंदर इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स होती हैं, इधर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया और स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए ये चारों के चारों क्वांटम नंबर्स क्या नहीं होते हैं, सेम नहीं होते हैं। कैसे करके, जैसे मान लो बेटा मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ हीलियम हो गया, और हीलियम को मैंने लिखा इसका जो जेड बनता है, इसका जेड आता है 2, इसे लिखूंगा बेटा दिस वन 1s2। ऐसे करके हमने हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया। अब यहां पे अगर मान लो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट कंसिस्ट टोटल नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन ये है और ये दूसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, पहला इलेक्ट्रॉन, या इसको इसके बजाय मैं ऐसा लिख दूंगा, यहां लिख देता हूं बेटा दिस वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और यहां लिख दूंगा बेटा दिस वन सेकंड इलेक्ट्रॉन। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब अगर मान लो क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, now the second one, this one azimuthal quantum number, now this one magnetic quantum number, and the last one spin quantum number। ठीक है बेटा, अब समझ रहे हैं, n हो गया, l हो गया, ml हो गया, s हो गया। now अगर मान लो पहले वाले इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मान लो n की वैल्यू को हमने कितना लिया बेटा, 1 लिया, ठीक है, 1s, तो s कितना हो गया बेटा, इसका 0 हो गया। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैं यहाँ पे सबशेल की बात करता हूं, आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सबशेल, तो यहां बनेगा बेटा s हो गया, p हो गया, d हो गया, f हो गया, l की वैल्यूज बनती 0 1 2 और 3। ऐसे करके बेटा हम इसे क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। सभी बच्चों को ये चार्ट पता होना चाहिए कैसे करके इसे हमने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो L की वैल्यू जो होती है वो N की वैल्यू पे, स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, और L जो होता है वो 0 to n-1 तक जाता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि n नेवर बी 0, n कभी भी 0 नहीं होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अगर मान लो हमारे पास n की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 है, l इसका 0 हो गया। अगर आपको ml निकालना है, बता रखा है
माइनस एल हो गया, 0 हो गया, और यहां से क्या लिखेंगे बेटा, दिस वन प्लस एल। ये भी मैंने आपको कंसेप्ट दे रखा है। दैट्स वाई ml में कितना बनेगा, अगर ये 0 बनेगा, अगर यहां 0 पुट करेंगे तो ये भी कितना बन जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो जो स्पिन बनेगा उसको हम +1/2 लिख देते हैं। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं उसका भी n कितना बनेगा, देखो n इसका 1 ही है, n इसका 1 आ गया, l इसका 0 बनेगा, ml इसका कितना बनेगा, 0 बनेगा, और s बनेगा बेटा -1/2। देखो ये 4 वैल्यूज जो बन रही हैं, सॉरी 3 वैल्यूज, 3 वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज जो बन रही है, ये तीनों की तीनों सेम वैल्यू बन रही है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ये वाली जो वैल्यू बन रही है, दिस वन इज एक्सक्लूडेड, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, इस वैल्यू को हमने इसके साथ में इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड कर दिया। दैट्स वाई हम ये बोल सकते हैं कि इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन, व्हाट डू यू मीन बाय, कई बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें एक्सक्लूजन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मीनिंग यही है कि जिसमें 3 वैल्यू को तो एक साथ इंक्लूड कर दिया, लेकिन चौथे नंबर की वैल्यू को इंक्लूड न करके एक्सक्लूड कर दिया। मतलब ये 3 वैल्यू तो बराबर आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन चौथे नंबर वाली वैल्यू अलग आ रही है, +1/2 आ रही है, -1/2 आ रही है। दैट्स वाई अगर +1/2 आ रही है, क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है बेटा, तो हमने क्या बोला, दिस वन इज कॉल्ड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया है बहुत क्लियरली आपको समझ में आया होगा। लेट अस मूव, अब चलते हैं बेटा, हाउ टू फिल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, कैसे करके आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं, इसके ऊपर हम वर्क करते हैं बेटा। नाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखेंगे बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। किसी शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने फाइंड आउट करना है। ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले मैं यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखता हूं, इसके बाद यहां एल की वैल्यू को लिखता हूं, यहां ml लिख दिया, यहां मैं लिखता हूं नाउ वी हैव पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल। किसी सब शेल के अंदर कितने पॉसिबल नंबर में ऑर्बिटल्स होते हैं। यहां लिखेंगे बेटा दिस वन पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, यहां लिखेंगे बेटा नाउ वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। एक शेल में मैक्सिमम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है बेटा, 1 by 1 दीज आर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक एक चीजें आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सपोज दैट वी हैव द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1। भैया अगर मान लो n की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। n का मतलब क्या हो गया, दिस वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना आया, इट जस्ट इक्वल टू 1। अगर ये 1 आ रहा है इन दैट कंडीशन, जो l बनेगा वो कितना बनेगा, 0 बनेगा, अभी बता दिया। और l अगर 0 बनेगा तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या दिया है, ये आपको याद रखना है, S P D N F 0 1 2 and 3। ये सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए। दैट्स वाई ये 0 बनेगा, ये कितना बनेगा, ये भी 0 बनेगा। और अगर ये 0 बन रहा तो इसे लिख देंगे बेटा n अगर 1 हो गया, l अगर 0 है तो 1s इसे लिख दिया। ये ml बना, मतलब एक ऑर्बिटल, तो यहां लिख देंगे सब शेल में कितना ऑर्बिटल आया, एक ऑर्बिटल। शेल के अंदर भी कितना ऑर्बिटल आएगा, एक ऑर्बिटल आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ रहे हैं बेटा,
ये ऐसे करके लिख दिया। नाउ अगर n की वैल्यू को हम कितना लिखते हैं, नाउ n इक्वल टू 2, तो l इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा और 1 होगा। दिखा रखा कंसेप्ट, 0 टू n माइनस 1। अगर ये 0 होगा तो 2s लिख देंगे, अगर ये 1 है तो 2p लिख दिया। अगर ये 0 है ये 0 बनेगा, ये 1 है माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया प्लस का 1 हो गया। ऑर्बिटल इसमें आया 1 ऑर्बिटल, इसके अंदर आए 3 ऑर्बिटल, ठीक है। कुल मिलाकर के कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है बेटा। यहां मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अगर 4 ऑर्बिटल्स हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होगी। समझ रहे होंगे कैसे करके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा अगर आप ध्यान से सुनते हैं। नाउ अगर मान लो इससे ऊपर चलते हैं, n की वैल्यू को अगर हम 3 लेते हैं, सो हाउ टू राइट, सपोज दैट n इक्वल टू 3। अगर n कितने का बनता, 3 का बनता है, l बनेगा 0 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा बेटा, है ना। ml कितना बनेगा, 0 बनेगा। अगर ये 0 बनता है तो यहां लिखेंगे दिस वन 3s हो गया, यहां लिखेंगे 3p हो गया, यहां लिखेंगे 3d हो गया। 0 के बाद यहां लिखेंगे माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 1, 0 हो गया प्लस का 1 हो गया प्लस का 2 हो गया। ऑर्बिटल आया, इसमें 1 आया, इसमें ऑर्बिटल 3 आ गया, इसमें ऑर्बिटल 5 आ गए, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5। ये प्लस और माइनस जो है ये कोई न्यूमेरिकल कंसेप्ट नहीं है, ये आप मैथमेटिकली इसे डिफाइन नहीं करेंगे, ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट ऑर्बिटल। ये हमने ऐसे करके बना दिया, 5 और 3 8 1 9, टोटल नंबर में कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 9 ऑर्बिटल्स। 9 ऑर्बिटल्स मतलब कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। समझ पा रहे हैं आप। अगर मान लो इसके बाद अगर मान लो मैं 4 की बात करता हूं, अगर n बराबर कितना आता है, n इज जस्ट इक्वल टू 4 इन दैट कंडीशन। अगर n को हमारे पास क्या लिखें, हम 4 लिखें, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। 0 टू n माइनस 1, 4 माइनस 1 मतलब 3 हो गया, वहां तक पहुंच गए। अगर यहां लिखा तो यहां लिखेंगे 4s, यहां लिखा 4p, यहां लिखा 4d, यहां लिखा 4f लिख देंगे बेटा, दिस वन f, क्योंकि 3 का मतलब कितना हो गया, f हो गया। यहां बनेगा 0, यहां बनेगा माइनस का 1, 0 प्लस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2, यहां बनेगा माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, 1 2 3 4 5 6 7। यहां ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसके अंदर बने 7 ऑर्बिटल्स। यहां ऑर्बिटल कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। यहां कितने बन रहे हैं, 3 ऑर्बिटल्स। यहां कितना बना, 1 ऑर्बिटल। 7 और 5 12 और 3 15, कुल मिलाकर के कितने ऑर्बिटल्स, शेल के अंदर टोटल 16 ऑर्बिटल्स बने। 16 ऑर्बिटल्स का मतलब कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान देंगे बेटा, यहां से आपने क्या समझा कि अगर मान लो हम n की वैल्यू को अगर लिखते हैं बेटा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। ये तो कंसेप्ट हमारे पास आ रहा। अगर n को हमने कितना लिखा, तो इसे मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं कि अगर मान लो जस्ट फ्रॉम दिस वन, कि अगर मान लो हम क्या करते हैं कि n बराबर कितना लिखा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इन दैट कंडीशन कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या इसके लिए मैं शेल अगर लिखूं बेटा, तो शेल्स भी आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ k लिख दिया, यहाँ l लिख दिया, यहाँ m लिख दिया, यहाँ n लिख दिया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने आए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने आए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने आगे बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कितने आए, 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चों को ये कंसेप्ट जो है बहुत क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब ऐसा करेंगे, इसके बाद जो दूसरा वीडियो मैं आपको अपलोड करके दूंगा, उसमें हमारे पास जितने भी सारे ये एलिमेंट्स जो हमारे पास बनते हैं, उनको बेस मान करके उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड आउट करेंगे। वो सारी चीजें इसके बाद मैं आपको स्टार्ट करवाता हूं, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपलोड करके आपको देता हूं। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।